हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी कि एचईओ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के अगर नोट्स की बात की जाए, एचईओ के नोट्स आ चुके हैं। ये आपके नए पाठ्यक्रम, नए सिलेबस पर आधारित है। ये आप अगर इसको लेना चाहते हैं, सैंपल के तौर पर देखना चाहते हैं किस तरह से दिए गए हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जानकारी ले सकते हैं। और बात की जाए इसके प्रैक्टिस सेट के, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो ये भी नए पैटर्न पर ही बेस्ड है। ठीक है, नए पाठ्यक्रम पर आधारित है ये प्रैक्टिस सेट। और इससे भी जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये आप यहाँ नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, किस तरह से है एमसीक्यूज दिए गए हैं, प्रश्नों का लेवल क्या रहा है, क्या है। ठीक है, कोई भी जुड़ी हुई जानकारी, ठीक है, सिलेबस में मतलब कि कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट किए गए हैं। सिलेबस आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, आपने देखा भी होगा। आपका जीएस है और सेकंड है एसएसटी का। एसएसटी में 8 सब्जेक्ट है टोटल। ठीक है, 8 सब्जेक्ट है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि उन्हें अपना जो जिससे उन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है, उसको ही पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें समाजशास्त्र है, एंथ्रोपोलॉजी है, और मानव विज्ञान है जिसे कहेंगे, मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान हो जाएगा, आपका अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है। इन सभी को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, सारा जो सिलेबस आपका दिया गया ना एसएसटी में, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को पढ़ना है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, ये क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं एंड आज इसकी 4th क्लास है। ठीक है, इससे पहले वाली 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने ना देखी हो तो आप लोग देख सकते हैं। इसका फोल्डर अलग से बना दिया गया है। सारी क्लासेस आपको एचईओ के नाम से मिल जाएंगी। चलिए, आगे यहाँ से यहाँ तक हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। पार्सन्स के सिक रोल के अनुसार बीमार व्यक्ति को कौन सा अधिकार मिलता है। देखिए, अगर हम रुग्ण भूमिका की बात करते हैं तो ये रुग्ण भूमिका का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रुग्ण भूमिका का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसके द्वारा दिया गया था? पार्सन्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, रुग्ण भूमिका या जो बीमारी की भूमिका है, इस तरह से आता है। आपने समाजशास्त्र में भी पढ़ा होगा। रुग्ण भूमिका का कॉन्सेप्ट किसका था? पार्सन्स के द्वारा दिया गया था। आपको क्लास में बताया भी गया था कि इसको लेकर के जो समाज होता है वो व्यक्ति को कुछ विशेषाधिकार भी देता है। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न में। आइए आप देखते हैं। आपको ये हालांकि क्लास में बताया भी गया था। ऑप्शंस देखिए। अपनी सामान्य सामाजिक जिम्मेदारियों जैसे कि काम पर जाना से छूट। ऑप्शन है दूसरा है विकल्प बी, समाज पर शासन करने का अधिकार। विकल्प सी है कभी ठीक ना होने की छूट। ऑप्शन डी, मुफ्त में संपत्ति पाने का अधिकार। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताया गया था जो समान सामाजिक भूमिकाएं होती हैं उससे व्यक्ति को निभाने में कुछ छूट मिल जाती है, और साथ में व्यक्ति से अपेक्षा भी की जाती है कि वह डॉक्टर से इससे संबंधित परामर्श लेकर अपना इलाज भी कराएगा, ठीक जल्द होने मतलब कि जल्द ही ठीक होने का वो प्रयास भी करेगा। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सिक रोल के तहत बीमार व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी या कर्तव्य होता है? ऑप्शन देखें। वह हमेशा बीमार ही रहे। विकल्प बी है वह जल्द से जल्द ठीक होने की इच्छा रखे और तकनीकी सहायता यानी कि डॉक्टर का सहयोग करे। विकल्प सी, वह घरेलू नुस्खे ही अपनाए। विकल्प डी, वह अस्पताल जाने से मना कर दे। तो अभी आपको बताया गया था वह जल्द से जल्द ठीक होने की इच्छा रखता है। ठीक है, कोशिश करता है, प्रयास करता है, और डॉक्टर से, है ना, तकनीकी सहायता यानी डॉक्टर का सहयोग भी करे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं मेडिकलाइजेशन चिकित्साकरण का क्या अर्थ है। देश में नए अस्पताल को खोलना, या फिर जीवन की समान समस्याओं जैसे कि बुढ़ापा, उदासी, गर्भावस्था को चिकित्सा समस्या के रूप में परिभाषित करना और उनका इलाज दवाओं से करना, या फिर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना, या फिर मेडिकल स्टोर की संख्या में वृद्धि करना। चिकित्साकरण का ये आपको आई थिंक मुझे याद आ रहा है फर्स्ट जो क्लास हुई थी उसमें आपको, फर्स्ट या सेकंड जो क्लास थी उसमें इसके बारे में अच्छे से बताया गया था।
यहाँ पर क्या होगा, जीवन की समान समस्याओं जैसे बुढ़ापा, उदासी, गर्भावस्था को चिकित्सा समस्या के रूप में परिभाषित करना और उनका इलाज दवाओं से करना। ऑप्शन बी। पहले जो समान थी, ठीक है, समान जो कह सकते हैं समस्याएं थी या जो व्यवहार था व्यक्तियों का समान व्यवहार, ठीक है, जिसे हम नैतिक हम कह सकते हैं व्यक्तिगत जो क्रियाएं होती हैं, जैसे बहुत से अगर अभी हम बात करते हैं व्यक्ति बहुत अगर बच्चा छोटा है, बहुत खेल रहा है, चंचल स्वभाव का है, तो उसको भी बीमारी का रूप दे दिया गया है। व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसके नैतिक से संबंधित ये व्यवहार हो गया, अनैतिक व्यवहार माना जाता है, तो उसको भी बीमारी का रूप दे दिया गया और उसका भी दवाओं से इलाज किया जाने लगा। वो यहाँ पर उसे इसी तरह से परिभाषित किया गया है। जीवन की जो समान समस्याएं, बुढ़ापा हो गया, उदासी हो गया, गर्भावस्था है, इसे चिकित्सीय समस्या के रूप में परिभाषित कर दिया गया और उसका इलाज दवाओं से करना, ये चिकित्साकरण कहलाता है। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, समाजशास्त्र में स्वास्थ्य का सामाजिक मॉडल किस पर जोर देता है? केवल दवाओं और सर्जरी पर, या फिर बीमारी के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों को दूर करने पर, या फिर केवल अस्पतालों के आधुनिकीकरण पर, या मानव शरीर की शारीरिक जांच पर? स्वास्थ्य का सामाजिक मॉडल किस पर जोर देता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, बीमारी के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों को दूर करने पर। ऑप्शन बी, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसके विपरीत बायोमेडिकल मॉडल किस पर ध्यान केंद्रित करता है? यहाँ पर हमने पढ़ा सामाजिक मॉडल स्वास्थ्य का, अब बायोमेडिकल मॉडल किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन सी की सामाजिक कुरीतियों पर, केवल शरीर के जैविक खराबी, वायरस, बैक्टीरिया और उनके इलाज पर, गरीबी और कुपोषण पर, स्वास्थ्य शिक्षा पर। बायोमेडिकल मॉडल किस पर ध्यान देगा? शरीर के जैविक खराबी, वायरस, बैक्टीरिया और उनके इलाज पर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक जो मॉडल है स्वास्थ्य का, वो बीमारी के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों को दूर करने पर जोर देता है। बायोमेडिकल जो मॉडल है वो शरीर के जैविक खराबी, ठीक है, जैविक जो कारक है जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, उसका इलाज पर जोर देता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इवांस और स्टोटॉर्ड का मॉडल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शंस देख लीजिए, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों से, दवाओं के फॉर्मूले से, अस्पतालों की वास्तुकला से, या फिर केवल ग्रामीण स्वास्थ्य से। यहाँ पर बताएं, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्वास्थ्य के निर्धारकों से होगा। ठीक है, स्वास्थ्य के जो सामाजिक निर्धारक है इससे संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 5 तरह के निर्धारकों की इन्होंने बात की थी। पहला जो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, व्यक्ति हो या समाज है, उसके स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले 5 बड़े कारक होते हैं, ये इन्होंने बताए थे। पहला जो था वो पहला क्या है, सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण। ठीक है, व्यक्ति की आय क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, रोजगार क्या है, ये सभी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अमीर शिक्षित व्यक्ति के बीमार होने की यहाँ पर क्या होगी, संभावना कम होगी, क्योंकि उसे बेहतर जीवन के जो संसाधन हैं वो प्राप्त होते हैं। दूसरे अगर हम कारक की बात करते हैं तो ये भौतिक पर्यावरण है। भौतिक पर्यावरण में जैसे अगर हम बात करें तो जो हवा और पानी है उसकी गुणवत्ता क्या है, रहन सहन की व्यक्ति की स्थिति क्या है, स्वच्छता क्या है, ठीक है, ये आ जाएगा। प्रदूषित अगर हम कहेंगे रहन सहन गंदा है ना, अस्वच्छ है, जहाँ पर रह रहा है गंदगी है, तो जो प्रदूषित माहौल होगा वो बीमारी
बीमारियों को आमंत्रित करेगा, तो ये एक कारक है। तीसरा हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिक्रिया और जीवन शैली, ठीक है? खान-पान, उसकी रहने की जो आदतें हैं, वो कैसी हैं? उसके लाइफ़स्टाइल व्यक्ति का कैसा है, ये भी एक कारक बनता है। चौथा है आनुवांशिकी व जीव विज्ञान हो जाएगा और पाँचवाँ स्वास्थ्य और देखभाल की प्रणाली। ये 5 इन्होंने बताए थे, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य के संघर्ष परिप्रेक्ष्य के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं का बाज़ारीकरण किस वर्ग के लिए नुकसानदेह है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या गरीब वर्ग, चिकित्सक वर्ग या फिर शासक वर्ग? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? स्वास्थ्य के संघर्ष परिप्रेक्ष्य के अनुसार पूछा जा रहा है। अब बताएं। निम्न वर्ग या गरीब वर्ग होगा, ठीक है? बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम के अंतर्गत आता है? व्यक्ति की जाति और वर्ग, व्यक्ति की शिक्षा का स्तर, रहने और काम करने की दशाएं या फिर उपयुक्त सभी? कौन सा कारक है जो स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम के अंतर्गत आता है? यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ठीक है? ये सभी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, स्वास्थ्य केवल भाग्य या ईश्वर की देन नहीं है बल्कि यह सामाजिक संरचना का परिणाम है। यह दृष्टिकोण किसका है? ऑप्शन है पारंपरिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्री दृष्टिकोण, विशुद्ध चिकित्सा दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण। स्वास्थ्य केवल भाग्य या ईश्वर की देन नहीं है बल्कि यह सामाजिक संरचना का परिणाम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये किस पर्सपेक्टिव के अंतर्गत आएगा? समाजशास्त्री दृष्टिकोण। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, डॉक्टर और नर्सों के बीच के पेशेवर संबंधों और अस्पताल की आंतरिक संस्कृति का अध्ययन समाजशास्त्र के किस दृष्टिकोण के तहत किया जाता है? वृहद समाजशास्त्र, सूक्ष्म समाजशास्त्र, मार्क्सवाद या फिर सामाजिक उद्विकास? यहाँ पर सूक्ष्म समाजशास्त्र होगा, ठीक है? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे बताएं, स्वास्थ्य संभ्रांतवाद का संबंध किस सिद्धांत से जोड़ा जाता है? प्रकारवाद, संगत सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होगा, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सभी नोट्स में आपको प्रोवाइड कराया गया है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, बीमारी को एक सांस्कृतिक अनुभव मानने का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, हर समाज में बीमारी के लक्षण एक जैसे होते हैं, या फिर विकल्प बी, अलग अलग संस्कृतियों में बीमारी को देखने, समझने और उसका इलाज ढूंढने का तरीका अलग अलग होता है। ऑप्शन सी है, संस्कृति से बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी, केवल अनपढ़ लोग ही बीमार होते हैं। बीमारी को एक सांस्कृतिक अनुभव मानने का अर्थ क्या है? यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी, अलग अलग संस्कृतियों में बीमारी को देखने, समझने और इसका जो इलाज है, ठीक है, इलाज की जो पद्धतियां हैं, उनका तरीका अलग अलग होता है। कहीं पर जो पारंपरिक तरीके हैं, जैसे कि विशेष तौर पर जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं, जनजातीय समाज है, वहाँ पर झाड़ फूक, है ना, ओझा, इन सभी के जरिए बीमारी को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए, आगे यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र में वेलनेस यानी कि जो आरोग्यता है, इसका अर्थ क्या है? केवल दवाओं का सेवन करना, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से एक सक्रिय और सकारात्मक जीवन जीना, अस्पताल में भर्ती होना या फिर काम से छुट्टी लेना? क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से एक सक्रिय और सकारात्मक जीवन जीना। विकल्प यहाँ पर बी होगा सही। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, आइटोजेनिक बीमारी इवान इलिच द्वारा प्रतिपादित है, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जो वंशानुगत होती हैं, जो चिकित्सा उपचार या डॉक्टरों की गलतियों, दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण होती हैं, जो प्रदूषण से होती है या फिर जो कुपोषण से होती है। आइटोजेनिक बीमारी, यहाँ पर क्या हो जाएगा?
जो चिकित्सा उपचार या डॉक्टरों की गलतियों, दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण होती हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर मरीज का संबंध कैसा होना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए, विरोधाभासी और संघर्षपूर्ण, सहयोगात्मक और विश्वास पर आधारित ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे, पूरी तरह से व्यावसायिक या फिर उदासीन। कार्यात्मक दृष्टिकोण यानी कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव की यहाँ पर बात हो रही है। तो सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक और विश्वास पर आधारित ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, स्वास्थ्य एक वस्तु बन गया है जिसे खरीदा और बेचा जाता है, यह आलोचनात्मक विचार किसका है? प्रकारवादियों का, संघर्षवादियों का, डॉक्टरों का, इतिहासकारों का? यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्वास्थ्य एक वस्तु बन गया है जिसे खरीदा और बेचा जाता है, यहाँ पर सही हो जाएगा संघर्षवादियों का। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। समाजशास्त्र की वह शाखा जो स्वास्थ्य, बीमारी और चिकित्सा देखभाल के सामाजिक कारणों और परिणामों का अध्ययन करती है, इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन से ग्रामीण समाजशास्त्र, चिकित्सा समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की वह शाखा जो स्वास्थ्य, बीमारी और चिकित्सा देखभाल के सामाजिक कारणों परिणामों का अध्ययन करती है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? चिकित्सा समाजशास्त्र कहेंगे, ऑप्शन बी। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का प्रकार्यात्मक आयाम नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। आइए देखिए, विकल्प ए है समाज के सदस्यों को कार्य करने के योग्य बनाए रखना। विकल्प बी, बीमार लोगों को रोगी भूमिका देकर समाज में व्यवस्था बनाए रखना। विकल्प सी, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर गरीबों का शोषण करना। विकल्प डी, चिकित्सा संस्थानों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना। बताएं यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताएं सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर गरीबों का शोषण करना ये नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, अंतःक्रियावादी विचारकों के अनुसार पुरानी बीमारी किसी व्यक्ति के किस पक्ष को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? केवल उसकी बैंक पासबुक को, उसकी सामाजिक पहचान और आत्म छवि को, उसकी लंबाई को, या फिर समाज के कानून को? अंतःक्रियावादी विचारकों के अनुसार पुरानी बीमारी, या जिसे हम कह सकते हैं जो गंभीर बीमारियां होती हैं, वह किसी व्यक्ति के किस पक्ष को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं? उसकी जो आइडेंटिटी होती है, सामाजिक पहचान और आत्म छवि, है ना? यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टीबी है, एड्स है ना? कैंसर जैसी ये गंभीर बीमारियां इसमें आ जाएंगी आपकी। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वास्थ्य का सामाजिक पूंजी सिद्धांत क्या कहता है? सामाजिक पूंजी तो सोशियोलॉजी वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें याद आ रहा होगा, बोर्डियो। बोर्डियो का ये कॉन्सेप्ट है। स्वास्थ्य का सामाजिक पूंजी का सिद्धांत क्या कहता है? चलिए अब देखिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर विकल्प ए है, जिसके पास जितना पैसा होगा वह उतना स्वस्थ होगा। विकल्प बी, मजबूत सामाजिक संबंध, परिवार और मित्रों का सहयोग व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। विकल्प सी, बैंकों द्वारा दिया जाने वाला स्वास्थ्य ऋण, या फिर सरकारी खजाना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर मजबूत सामाजिक संबंध, परिवार और मित्रों का सहयोग व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। समाजशास्त्रीय संदर्भ में इलनेस और डिजीज में क्या अंतर है? दोनों बिल्कुल एक ही हैं। डिजीज जैविक खराबी है, जबकि इलनेस उस बीमारी का व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभव है। डिजीज सरल होती है, इलनेस गंभीर, या फिर इलनेस केवल पुरुषों को होती है? अंतर पूछा जा रहा है। इलनेस यानी कि अस्वस्थता, और डिजीज क्या है? बीमारी है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो बीमारी होती है वो जैविक की तथ्य होती है ना? जैविक की तथ्य है, और जो इलनेस है, अस्वस्थता है, यह उस बीमारी का व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभव है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार चिकित्सा पेशा किस प्रकार का मूल रखता है? स्वार्थी और लाभ उन्मुख, निष्पक्ष, सार्वभौमिक और लोक कल्याणकारी, पूरी तरह राजनीतिक, या फिर पारंपरिक और रूढ़िवादी?
पार्सन्स के अनुसार चिकित्सा पेशा किस प्रकार का मूल्य रखता है? यहाँ पर निष्पक्ष, सार्वभौमिक और लोक कल्याणकारी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लैंगिक परिप्रेक्ष्य किस बात की आलोचना करता है? ऑप्शंस देख लीजिए। चिकित्सा विज्ञान में महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कि प्रसव, मातृत्व पर पुरुषों के दृष्टिकोण से नियंत्रण रखना, या फिर महिलाओं को दवाएं देने का, महिला डॉक्टरों की नियुक्ति का, या फिर अस्पतालों की सफाई का। लैंगिक परिप्रेक्ष्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस बात की आलोचना करता है? चिकित्सा विज्ञान में महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं जैसे प्रसव है, मातृत्व है, इस पर पुरुषों के दृष्टिकोण से नियंत्रण रखना, इस बात की आलोचना करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में चिकित्सा व्यवस्था का अध्ययन किस आयाम के तहत प्रमुखता से किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। प्रकार्यात्मक और संघर्षवादी दोनों आयामों में अलग अलग नजरिए से, केवल सांख्यिकी आयाम में, केवल प्राचीन इतिहास में, या फिर अर्थशास्त्र में। सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में चिकित्सा व्यवस्था का अध्ययन किस आयाम के तहत प्रमुखता से किया जाता है? प्रकार्यात्मक और संघर्षवादी दोनों आयामों में अलग अलग नजरिए से होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।